मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार, समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या पुरानी पेंशन की बहाली का वादा गेम चेंजर साबित हो सकता है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस वादे से राज्य के लगभग 13 लाख कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश की है। अखिलेश अपनी रैली में इस वादे को बार बार दोहरा रहे हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि साल 2005 में खुद मुलायम सिंह यादव ने ही नई पेंशन लागू की। इसके बाद 2012 से 2017 तक अखिलेश सीएम रहे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया और अब सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। दरअसल साल 2004 के पहले सेवा में आए अफसरों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन अप्रैल 2005 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम बनाई गई। नई और पुरानी पेंशन स्कीम में क्या फर्क है, इसे आसान भाषा में समझने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन में कोई कटौती नहीं होती, जबकि नई पेंशन स्कीम में वेतन में 10% बेसिक डीए की कटौती होती है। पुरानी पेंशन स्कीम में जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है। नई पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के बाद अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी है, जबकि नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है। नई पेंशन में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। पुरानी पेंशन स्कीम एक सुरक्षित पेंशन योजना है, यानी इसका भुगतान सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से होता है। नई पेंशन स्कीम शेयर बाजार आधारित है, यानी शेयर मार्केट के बढ़त और घाटे के आधार पर भुगतान किया जाता है। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी है। नई पेंशन स्कीम में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है। पुरानी पेंशन में नौकरी के साथ मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। नई पेंशन में नौकरी के दौरान मृत्यु पर फैमिली पेंशन का अस्थायी प्रावधान है। पुरानी पेंशन में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी डीए लागू होता है। नई पेंशन में महंगाई भत्ता लागू नहीं होता। 2005 में बंद हुई थी पुरानी पेंशन। साल 2004 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद की नियुक्तियों के लिए पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था और नई पेंशन योजना लागू की गई थी। केंद्र सरकार के बाद नई पेंशन योजना लागू करने में राज्य भी पीछे नहीं रहे। हालांकि ये राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं था। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने धीरे धीरे इसे अपना लिया। तब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार थी और मुलायम सिंह यादव ने भी नई पेंशन स्कीम लागू कर दी। उस समय कर्मचारी इस नई पेंशन योजना को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि नई पेंशन स्कीम पुरानी से ज्यादा लाभ देगी, लेकिन कुछ समय के बाद ही साल 2004 के बाद नियुक्त हुए लगभग 13 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। बहरहाल आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आज तक।